स्टार्ट हो रहा है, तो क्या कुछ इस बार अलग देखने मिलेगा एज कंटेस्टेंट्स अलग देखने को मिलेंगे, उनकी सोच, उनका अप्रोच, उनका उनकी फ़लसफ़ा सब कुछ अलग देखने को मिलेगा। अलग अलग जगहों से आए हैं, अलग अलग भाषाओं के साथ आए हैं, अलग अलग तहज़ीब के साथ आए हैं, अलग ह्यूमर के साथ आए हैं। तो ये सब अलग देखने को मिलेगा क्योंकि ओवर द इयर्स इन सालों में बहुत कुछ बदल चुका है, तो सोच भी बदली और किस तरह से करते हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म में बहुत ज़्यादा अश्लीलता रहती है और बाकी शोज़ में भी अब जो चीज़ें हो रही हैं वो पुरानी हो चुकी है, तो नएपन की आवश्यकता है और नयापन तभी आएगा जब नए लोग नई सोच के साथ आएंगे, तो वो अलग होने वाला है। आई फील द फ्लेवर्स आर वेरी डिफरेंट। हिंदुस्तान में इतने सारे फ्लेवर्स हैं, खाने के भी, रहन सहन के भी और ह्यूमर के भी। तो कोई हरियाणा से है, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई मध्य प्रदेश से, अलग अलग फ्लेवर्स जो हम इस मंच पर देखने को हमें मिल रहा है, उससे मैं तो बहुत ही सरप्राइज भी हूँ। सरप्राइज इसलिए क्योंकि इतना बढ़िया और इतना अलग अलग सब कर रहे हैं, तो वो अलग अलग जो है वो बहुत एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग है। हम सिलेक्शन करना कितना Russell, इजी you है want to add आपको? something? Yeah, I was going to add ki being from Chennai, you guys have all seen me grow up in the industry and try to learn the language and इस बार मुझे लग रहा है कि ये सब चीज़ नहीं चाहिए. It is so relatable and it is so understandable. It's all about being Indian. It's all about being from any part of our country. तो अलग अलग वैरायटीज भी है लेकिन उसको अंडरस्टैंड करने और टू एंजॉय इट ऑल्सो आप सही। कहीं से भी एंजॉय कर सकते हैं. और आपने जैसे पूछा सिलेक्शन करना कितना डिफिकल्ट था, तो उतना ही डिफिकल्ट था जितना एक लड़की को सिलेक्शन करना, लड़की का लड़के को सिलेक्शन करना एज ए वाइफ हस्बैंड। तो उसमें कभी बोलता लड़की खूबसूरत है लेकिन पढ़ी लिखी नहीं है, पढ़ी लिखी है लेकिन थोड़ा बैकग्राउंड थोड़ी गरीब है, बाकी सब कुछ अच्छा है लेकिन थोड़ी महंगी है, वो है लेकिन नाक थोड़ी टेढ़ी है। तो सब कुछ सब जगह नहीं मिलता, लेकिन ऐसे कंटेस्टेंट्स आए हैं और सब मिला के अगर आप पूरा का पूरा गुलदस्ता देखें तो हर चीज़ वहाँ है। आंखें भी अच्छी हैं, नाक भी अच्छा है, होंठ भी अच्छे हैं, वो अमीर भी है, वो पढ़ी लिखी भी है, वो दुल्हन अच्छी है या वो दूल्हा अच्छा है। So, what are the key elements as a judge you look into one actor? आई थिंक सबसे बड़ी बात जो मैं देखता हूँ वो ये कि इट्स हेल्दी ह्यूमर, इट्स क्लीन ह्यूमर और उसमें कोई प्रोफैनिटीज़ नहीं है, ऑब्सैनिटीज़ नहीं है, अश्लीलता नहीं है और किसी भी हद तक जाने की ज़रूरत नहीं है आपको हंसाने के लिए, क्योंकि अच्छी बातों से भी लोगों को अच्छी तरह से हंसाया जा सकता है जो इस शो में है। तो अगर ऐसे समझे कि अगर 75-80 साल के बुज़ुर्ग क्या कर रहे हैं ये हमें क्या हंसाएंगे, लेकिन उनकी सोच इतनी अच्छी और इतनी अलग है कि बहुत ज़्यादा हंसी आई जब उन्होंने परफॉर्म किया। तो हम वो देखेंगे कि लोग जो आए हैं वो एक शालीनता और मर्यादा के दायरे में रह के परफॉर्म करें, मेरे लिए बहुत अहम है। रोशन आपसे पूछना चाहेंगे हमने Yes. आपको कपिल में देखा है, हाँ. कपिल में जिस तरह से आप एक्ट करते थे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता हाँ. था और अब कपिल के बाद ये शो होस्ट करना और इसकी जो होस्टिंग की पावर है वो आपके पास है, तो कितना डिफिकल्ट है, कितना आसान है, क्या कुछ कहना चाहोगे आप? आई थिंक फॉर मी इट्स मिक्स्ड फीलिंग्स क्योंकि जैसे आपने कहा कपल में मोस्ट ऑफ द ह्यूमर वाज मेरे ऊपर एंड मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो दूसरों पर हंसते हैं वो कॉमेडी करते हैं लेकिन जो खुद पर हंसते हैं वो कमाल करते हैं. सो मैं खुद को ऐसे कॉम्प्लीमेंट करती हूँ बट here it's an amalgamation of both things. I started out hosting the IPL and hosting is where I am the most natural and you know it's what comes easily to me. मैं सोते सोते भी ऐसे बोलते हैं नो मॉम प्लीज ब्रिंग द कॉफी वी आर ऑल वेटिंग इन द लिविंग रूम. So I think it's combining something that I've learned and something that comes naturally to me and I'm very very excited. Now And she is in IHL, Indian Humor League, and she is doing a wonderful job. thank you. सो आफ्टर लॉकडाउन एंड ऑल बहुत से लोग जैसे डिप्रेशन एंड ऑल में जी। थे लॉकडाउन के टाइम, सो एक बार फिर से ये वैसा ही दौरा फिर से सुनने में आ रहा है, न्यूज़ एंड ऑल एवरीथिंग, केसेस बढ़ रहे हैं एंड ऑल, लेकिन ये लाफ्टर चैलेंज हमें कितना हंसा सकता है? बहुत 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 हंसा सकता है, बहुत हंसाएगा और हंसाना चाहिए, क्योंकि कभी जब ऐसा वक्त आता है कि हम खुश होने लगे हैं उसी वक्त ये खबर आ जाती है कि कोरोना का ये 3rd वेव है, 4th वेव है, 5th वेव है, फिर से लॉकडाउन हो सकता है, फिर मास्क के पीछे चले जाइए, फिर ज़िंदगियां तबाह होने वाली, फिर बर्बादी आने वाली है, फिर मौतों की खबर हम सुनने वाले हैं। ऐसे में हम कोशिश यही करेंगे कि लोगों को कम से कम खुश रख सकें। अगर भगवान न करे ये होता है, घर में लॉकडाउन होता है, कम से कम एक वजह उनके पास होगी हंसने और मुस्कुराने की। And also to teach people to take things lightly. Yeah, not to हम take लोग themselves so seriously. डोंट यू एग्री विद मी आर्ची हम लोग Absolutely. बहुत खुद को बहुत सीरियसली लेते हैं. मैं तो नहीं लेती. हाँ, दिस इज अ शो दैट I विल don't टीच take यू टू myself लाफ एट योरसेल्फ एंड आई थिंक आर्ची इज समवन हु हैज बीन टीचिंग अस ऑल हाउ टू डू दैट फॉर अ लॉन्ग टाइम. अच्छा
मैम फिर से ऐसा कुछ देखने मिलेगा जो आपकी क्लिप्स देखने मिलते थे, आपकी जो असिस्टेंट थी आज उनका। भाग्यश्री। यस यस। वेल वो तो मेरे घर का सिलसिला है, तो इस शो से कुछ उसका संबंध नहीं है। लेकिन देखिए, जब जब कोरोना आया है तब हमने अपने घर में वो खुशी ढूंढने की कोशिश की है। तो भाग्यश्री एंड आई यूज्ड टू मेक दोज वीडियोस तब। अब देखिए वापस कोरोना आ रहा है, सब ने मास्क पहन लिए हैं, तो मैं तो उम्मीद करती हूँ कि इस वजह से नहीं मैं भाग्यश्री के साथ वीडियोस बनाऊँ। बट शी इज़ अ लवली पर्सन, और उसने कितना एंटरटेन किया है पूरे हिंदुस्तान को। एंड इट्स सो लवली टू सी समबडी इज़ वर्किंग इन अ होम। आप देखिए वहाँ पर भी टैलेंट है यार। ऐसे कितने टैलेंटेड लोग हैं हमारे देश में, और ऐसे ही कितने लोगों को ये शो जो है एक मौका दे रहा है। ये लोग कहाँ कहाँ से आए हैं, कोई बहुत उनकी नॉट फ्रॉम वेरी वेल टू डू फैमिलीज, लेकिन टैलेंट अगर आप देखोगे तो कमाल है। सो आई लव बीइंग सपोर्टिव ऑफ टैलेंट which is so new, so genuine and so raw. I think I should also add to it that in COVID, the social media, kind of went crazy, and people thought that it's only for the young ones. But there are people like Archie that kept us all so entertained. You have become like a social media queen. I'm not kidding. मैं उनके videos देखते हैं inspiration के लिए आज क्या करूँ. So I think hats How off sweet. to I you. must start the videos again then. Yeah. अगर इतने सारे लोग देखते हैं। अच्छा उस दिन ना वो RRR की रामचरण and junior NTR had come and they said how was Bhagyashree? I said hey. Together yes we watch her videos. I'm like oh my god. My house help is a superstar. मैंने इतने बड़े सुपरस्टार, तो मैंने भाग्यश्री को जाकर वापस बोला, मैंने कहा तुझे मालूम है वो हजार करोड़ है? कितना मैडम कितना? मैंने कहा हजार करोड़ करती उनकी फिल्में। और वो पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे थे? मैंने कहा भाग्यश्री swear God, सच्ची ऐसा बोला। She was so happy. So I think I must make those videos again. Thank you guys. Last question, guys, then we prefer one. ओके लास्टली फैंस को क्या कहना चाहोगे, जो ऑडियंस है उन्हें क्या कहना चाहोगे, और एक क्या मैसेज मिलने वाला है सभी ऑडियंस सभी व्यूअर्स ऑडियंस को ये हम सब मिलके ये कहना चाहेंगे कि देखिए ज़िंदगी में हंसना मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। बाकी सारी चीज़ों के अलावा जो हम बहुत सारी चीज़ें दिनचर्याएं करते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, डाइट करते हैं, पूजा करते हैं, नहाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, उस तरह से हंसना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात ये कि जब ऑडियंसेस ये कंप्लेन करने लगती है कि अब कॉमेडी शोज़ में बहुत अश्लीलता आ गई है, अब वो पुराने जैसा नहीं रहा, पुराने शोज़ बहुत कमाल के रहते थे, अब क्यों नहीं है, OTT में इतनी गालियाँ, इस शो में ये खराबी, उस शो में खराबी है, तो दायित्व जिम्मेदारी आपकी है। अगर आपको कोई शो ख़राब लगता है उसका बहिष्कार कीजिए, डोंट प्रमोट इट। और जो अच्छी चीज़ें हैं उसको प्रमोट कीजिए, उसको इनकरेज कीजिए, ताकि हेल्दी क्लीन ह्यूमर या जो कोई भी विधा लेके कोई सामने आ रहा है वो बाहर आए। सिर्फ कंप्लेन मत कीजिए, आप कंप्लेन भी करते हैं फिर उसको देखते भी हैं, इस तरह से उन लोगों को बढ़ावा मिलता है। तो कृपया जो गलत चीज़ें हैं, जो गलत चीज़ संदेश भेज रही है सोसाइटी में या देश में, उससे दूर रहिए। थैंक यू। थैंक यू। सो फर्स्टली सर, जिस तरीके से एक बार फिर से ये शो को वापस लाए हैं आपने, तो क्या लगता है कितना चैलेंजिंग था आपके लिए ये, एंड कितना ये लोग पसंद करेंगे? लोगों को तो पूरे उतना ही पसंद करना चाहिए जितना पहले किया था, और चैलेंज भी उतना ही होता है हर बार जितना इस शो को बनाएं, जितनी बार बनाएं, क्योंकि जैसे कि आपको पता है हंसना हंसाना थोड़ा टफ है। चैलेंजिंग तो है जैसे पंकज ने बोला, बट आई थिंक एक अपॉर्चुनिटी भी है वो चैलेंज में कि कुछ एक यूनिक सिंपल फॉर्मेट वापस रिक्रिएट करें। तो हमने इस पर बहुत काम किया है, पंकज और मैंने और हमारी पूरी टीम ने। इसको जितना सिंपल कर सकें, जितना यूनिक बना सकें, और जितना आप जो रियलिटी शोज़ में देख रहे हैं उससे काफ़ी डिफरेंट दिखेगा, क्योंकि ये बहुत बहुत सिंपल और अनकॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेट है, क्लासिक फॉर्मेट है। ऑल्दो हम देखते हैं कि कोई ना कोई एक टॉपिक होती है या हर शो में कुछ अलग होता है, लेकिन इस बार लाफ्टर चैलेंज में क्या कुछ अलग होगा? जैसे कि हमने देखा, आपने दिखाया कि अलग अलग शहर से है और कहीं ना कहीं वहीं की कोई ना कोई टॉपिक्स ली जा रही है मोस्ट ऑफ। जी, सो दिस टाइम क्या अलग चैलेंजेस एंड ऑल आप लोग दोगे उन कंटेस्टेंट्स को?
मतलब इस बार आप देखिए थोड़ा और ज़्यादा वैरायटी है जितनी पहले होती थी। पहले हमारा पंजाब स्क्यू ज़्यादा रहता था, पंजाब से ज़्यादा परफॉर्मर्स आते थे। इस बार बंगाल से भी है, नॉर्थ ईस्ट से, दार्जिलिंग से हैं, जम्मू से हैं, गुजरात से है। तो मुझे लगता है इस बार पैन इंडिया फील, कलर्स ऑफ इंडिया अगर हम देखें तो ज़्यादा है। और ये नहीं था कि कोई हमको कोई शो वापस लाना है, हमको एक नया शो बनाना है, एक यूनिक शो बनाना है। इसमें आप शेखर है, अर्चना है, रोशेल है, हमारे 50 कंटेस्टेंट्स हैं। आपने अभी खाली 4 देखे हैं और आपको शायद मज़ा भी आया होगा, बट आप जब 50 देखेंगे आपको इट विल बी 50 टाइम्स द फन एंड लाफ्टर। तो हमने इसमें एक सीनियर कमेडियन भी डाला है जो जिसका एक यूनिक प्लेस होल्डर है फॉर्मेट में। तो ये एक नया ही फॉर्मेट है, एक कुछ ये हमने पहले क्रिएट नहीं किया था। ये अभी नया एक फॉर्मेट, एक नया यूनिक ब्लूप्रिंट बनाया है और हम चाहते हैं आप इसको देखिए, सैम्पल कीजिए और शायद हम इसको यहाँ से और आगे लेके जाएंगे। सर कितना चैलेंजिंग था कंटेस्टेंट्स ढूंढना अलग अलग शहरों से, क्योंकि हर किसी में ये इस तरह का टैलेंट नहीं होता है, इस टैलेंट को ढूंढना पड़ता है। तो आपके लिए ये कितना चैलेंजिंग था? बहुत चैलेंजिंग था और एक पूरी टीम लगभग 7 से 8 महीने तक इस पे काम कर रही थी और तरह तरह हर शहर में जाके कांटेक्ट करना, लोकल कांटेक्ट वालों को, फिर उनको बुलाना, फिर उनके ऑडिशन करना। कुछ शहरों में हम लोग खुद गए, कुछ लोगों के हमने वीडियोस मंगवाए और फिर उसके बाद ग्रूमिंग प्रोसेस। ये काफ़ी लंबा और लेंदी, जो आप टीवी पे देखते हैं उसके पीछे काफ़ी लंबा प्रोसेस चलता है, तो वो हमने किया इस बार। सर जिस तरीके से आपने कहा कि काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, पूरी टीम होती है, लेकिन हम हमेशा देखते हैं ऑन स्क्रीन जो दिखता है हम उसे ही मानते हैं, लेकिन जो ऑफ स्क्रीन काम करते हैं सभी आपकी टीम के लिए आप कुछ मैसेज देना चाहोगे? हमारी टीम के लिए तो सबसे बढ़िया मैसेज यही होगा कि अगर आप लोग जो बनाई हुई चीज़ को पसंद करेंगे, उससे ज़्यादा खुशी हमको क्या मिल सकती है। तो हमारा हमेशा यही मकसद होता है कि जो भी हम बनाएं वो लोगों तक पहुंचे और वो लोग उसको उसी रूप में एक्सेप्ट करें जिस रूप में हम उसको दिखा रहे हैं। सो उससे बड़ी सक्सेस और उससे बड़ी खुशी हमें क्या मिल सकती है। ये रियलिटी शोज़ बनाना, वो बोलते हैं ना, मतलब शायद डांस शो बनाना एक शायद कोई डांस कर ले, शायद कोई गा ले, मतलब ये सब एक स्किल शायद किसी में होता है, बट ये एक स्किल किसी में जो लाफ्टर, विट का, ऑब्जर्वेशनल का, इम्प्रोव का, ये बहुत ही कम लोगों में होता है। मतलब ये जो 50 लोग पंकज और टीम ने लाए हुए हैं, मतलब ये कैसे कैसे लाए हैं, मतलब देयर इज़ अ स्टोरी बिहाइंड ईच वन ऑफ देम. Each one of them, how they have been brought to this stage of convincing and then working on them and then getting them ready. ये एक पीछे there's a story unfolding there itself. और ये एक बहुत बहुत पूरे देश में 50 ऐसे लोग मिलना एक बहुत बड़ी बात है. That only Pankaj has the understanding and the experience of finding them, convincing them and getting them to be so stage ready. So lastly, any message to all the fans who are looking this show? We just want to say that I mean we hope हम उनकी उम्मीदों पे खरे उतरें और मुझे ऐसा लगता है कि उतरेंगे, क्योंकि हमने पहले भी ये काम किया है और इस बार भी उतनी ही उससे ज़्यादा मेहनत की है। तो अंदाज़ थोड़ा नया होगा, फॉर्मेट थोड़ा नया है, लेकिन मज़ा वही पुराना वाला है। बिल्कुल, आई थिंक आप देखिए सैटरडे संडे वीकेंड्स आपके लिए हमने ये बनाया हुआ है पूरे हमारे व्यूअर्स के लिए, एंड आई एम श्योर आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि जैसे मैंने 2-3 बार पहले बोला है आज शाम को कि बहुत अनकॉम्प्लिकेटेड है, क्लीन है, सिंपल है। तो आई थिंक लोगों को वही देखना है कि जितना क्लीन ह्यूमर हो सके, जो हम जैसे मैं अभी बोल रहा था कि a show that I can watch with my daughter and my mother together, this is that show. Thank you, sir. Thank you. थैंक यू। फर्स्टली हम ये जानना चाहेंगे इंडियन लाफ्टर चैलेंज चैंपियन की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई है, कैसे आप इससे कनेक्ट हुए, प्लीज़ आप बताइए। ये शो का नाम है इंडियाज़ लाफ्टर चैम्पियन। सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न पर 11 जून से आ रहा है रात 9:30 बजे। तो मुझे फ़ोन आया था कि हम ऐसे शो बना रहे, आप हिस्सा लेंगे? मतलब लेंगे, आ रहा हूँ मैं, कहाँ है आपका ऑफिस? तो बोला अंधेरी, आ जाओ।
आ गया मैं उनको सुनाया, उन्होंने बोला ये तो सही है, आप चढ़ जाओ स्टेज पे। अच्छा अच्छा ओके, वापस करूँ मैं? कैसा लगा लाइक फर्स्ट जब मालूम पड़ा हम्म। कि आपको इसमें चूज किया गया हम्म। है बिकॉज बहुत सारे लोगों की सिलेक्शंस हम्म। थी और कुछ ही लोग सेलेक्ट होते हैं, तो पहला रिएक्शन क्या था? यार पहला रिएक्शन ऐसे था कि ठीक है, मतलब मुझे पता था कि फर्स्ट तो होगा ही, क्योंकि इधर भी इतने साल से कर रहे हैं तो उतना तो हम कर ही सकते हैं, मतलब फर्स्ट 2-3 राउंड तो निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन तो खुशी का था, क्योंकि उस दिन फर्स्ट मेरे जो परफॉर्मेंस उसी में स्टैंडिंग ओवेशन मिल गया था मुझे, वो भी अर्चना जी और शेखर सुमन से, जिनको मैं बचपन से देख रहा हूँ कि वो बड़े बड़े टैलेंट शो जज कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है यार। ऑफ स्क्रीन तो जैसे कि स्टेज का और दिस परफॉर्मेंस एंड ऑल सभी ऑडियंस देखती है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि एक्चुअल में जो ये स्टोरी लाइन होती है ये होती कैसे है, लिखी कैसे जाती है, आपकी स्क्रिप्ट्स एंड ऑल कुछ बताना चाहोगे उसके बारे में? यार स्क्रिप्ट जो होता है वो हर आदमी पे डिपेंड करता है। जैसे मेरा जो है, मैं ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी करता हूँ, तो मैं समाज में आजू बाजू जो चीज़ें हो रही है उसको नोट डाउन करता हूँ कि हाँ ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो अब उस चीज़ को जो मैंने नोट डाउन किया उसको अभी फ़नी कैसे बनाए, एक फ़नी वे में लोगों को कन्वे कैसा करें, क्योंकि मेरा जो कॉमेडी है वो बड़ा ऑब्जर्वेशनल है, रियल चीज़ों पे बेस्ड है। ऐसे नहीं कोई फिक्शन होता, रियल चीज़, हाँ ऐसी चीज़ होती है, हाँ ऐसी चीज़ होती है, तो उसको लेके फिर उसको फ़नी वे पे लोगों को कैसे कन्वे करना है उसके ऊपर मैं ज़्यादा ध्यान देता हूँ। अगर आज की टॉपिक की अगर हम बात करें तो आपने स्पेशली मुंबई से मैं बिलोंग करता हूँ, तो वही कुछ वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट बताया। क्या वाकई हमें हर जो भी एपिसोड्स होंगे उसमें सिर्फ मुंबई दिखेगा और एल्स मेनी मोर? नहीं नहीं, ये तो मैंने मुंबई का तो ऐसे रियल एस्टेट के बारे में बात की, मतलब उसमें तो अलग अलग चीज़ है। जैसे मैंने अभी आज आए क्योंकि यहाँ पर मेजोरिटी लोग थे मुंबई से, तो इन्होंने बात की। नहीं तो मेरा जो है सेगमेंट जिम के बारे में, या ओवरऑल लॉकडाउन के बारे में, या बारिश के सीज़न के बारे में, इसके बारे में भी है। तो अलग अलग चीज़ें हैं, जब हंसते हंसते एपिसोड्स आगे जाएंगे आपको पता लगेगा। डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट की अगर आपने बात की तो क्या कुछ हमें देखने मिल सकता है ऐसा ही कुछ ऑडियंस को जो अभी आपको देख रहे हैं? क्या मतलब जैसे कि? एज एन लाइक कोई सेगमेंट जो आपने अभी किया था, हाँ हाँ, क्या आप दिखा सकता है कुछ ऐसे? वैसे जी हाँ। जैसे लॉकडाउन का सेगमेंट है ना, जब लॉकडाउन हुआ था तो आप देखो सब लोग का वर्क फ्रॉम होम चालू है, और वर्क फ्रॉम होम चालू भी कैसे है, दोनों कान में हेडफोन डाला है और उधर बात कर रहे हैं, हाँ सर मैंने इसको कोटेशन भेज दिया है, हाँ तो वो बोल रहा है बहुत महंगा है, हाँ तो मैं क्या कह रहा था, हाँ सर, हाँ हाँ तो बहुत बहुत काम है सर, घर पे भी बहुत काम है, तो पीछे से उसकी बीवी बोलती है हाँ एक काम करो, सोफ़ा के नीचे भी बहुत कचरा है उसको भी ले लो। ओके, सो जैसे कि अर्चना मैम है एंड सर भी है, सो क्या लगता है कितना आप उनको इम्प्रेस कर पाओगे और कितने आगे तक बढ़ पाओगे, क्योंकि यही शो से बहुत से लोगों ने अपने खुद के भी शोज बना चुके हैं, जैसे कि कपिल आप जान सकते हो, so क्या लगता है कितना? यार हम अपना पूरी कोशिश करते हैं कि हंसे, हम कोशिश ही कर सकते हैं, बाकी तो वो महारथी है, इतने साल से देखते आ रहे हैं, तो किस बात पे हंसना है वो उनके ऊपर है। मैं थोड़ी कहता था हंसिए, ये बड़ा मेहनत से बनाया मैंने, ऐसे नहीं है। वो जेन्युइन अच्छा जोक होगा तो वो खुद हंसते हैं, और उससे भी अच्छा होगा तो वो उठ के ताली भी बजाते हैं, ऐसे तो कोई लोड नहीं है, अपने ऊपर है आप कितना मेहनत करना चाहते हैं। लास्टली एनी मैसेज टू ऑल दी फैंस हु आर लविंग यू? यार मैं यही कहना चाहूँगा, आप देखिए ज़रूर इंडियाज़ लाफ्टर चैम्पियन, सैटरडे 9:30 11 जून से सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न पर। और देखने के बाद मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो भी कीजिए, नितेश शेट्टी 99, कि आजकल सोशल मीडिया भी बड़ा धंधा है। थैंक यू। लाइए, नहीं दिखाई देने वाला, दिखाई दे रहा है। उसमें दिखाई देगा, स्क्रीन पे दिख रहा होगा ना, माइक्स दिख रहे हैं स्क्रीन पे? हाँ ठीक है, तभी जोक फटेगा इसका। हाँ फर्स्टली आज हम ये जानना चाहेंगे इंडियाज लाफ्टर चैंपियन में आप दोनों का सिलेक्शन कैसे हुआ, और वाकई हम हमेशा देखते हैं कि सिंगल सिंगल एक ही कंटेस्टेंट होता है, लेकिन आप दोनों जोड़ियों में हैं। लेकिन आपने अभी भी ये सीक्रेट बताया नहीं है, तो आप प्लीज़ आप बताइए कैसे हुआ है ये? पहले तो तुम माइक देख के कुछ बोलने वाला था। नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि कितने का दिया ये वाला और कितने का ये वाला। कोतरी भाई ले लेना। बट जोक्स अपार्ट, हाँ, तो जोड़ी कैसे बनी, सब लोग सिंगल सिंगल आ रहे हैं। देखिए जोड़ियाँ पहले भी फेमस रही हैं जो पहले आई हैं, लेकिन हम दोनों का ये था कि इस शो के लिए ऑफर पहले इसको आया था, बट बिकॉज ही हैज़ बीन अ फ्रेंड टू मी लाइक एवर सिंस, तो इसका ये था कि इसने रेकमेंड किया कि केतन, अच्छा पंकज जी मुझको जानते थे बिकॉज ऑफ रेडियो, तो उन्होंने बोला ठीक है ले आ। उसके बाद देन वी गॉट टुगेदर, वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन द स्क्रिप्ट। फिर एक पॉइंट पे वी वर स्केप्टिकल, फिर एक पॉइंट पे हुआ कि यार मौज लेना है, जाके मौज लेते हैं, प्रोसेस है अपना, एंड वी हैड फन।
और केतन नहीं होता तो मैं उतना मौज ले नहीं पाता, बिकॉज अकेले और मुझे कोई बेहतर नहीं मिल सकता था केतन से। थैंक यू केतन फॉर बीइंग माय पार्ट। थैंक यू गौरव फॉर रिकमेंडिंग फॉर दिस। लव यू भाई, पैसे दे देना जो। अब तो बताओ कितने का दिया, कौन सा? हाँ ठीक। तो इस तरीके से हम जोड़ी को कर रहे हैं। कैसे हुआ सिलेक्शंस एंड ऑल, कुछ आप बताना चाहेंगे? बिकॉज बहुत से कंटेस्टेंट्स होते हैं, हर किसी की चाहत होती है कि हम ये स्टेज पे आए, सो आपके लिए कितना चाह जब ये सिलेक्शन की बात, ऐसे हमने बहुत सारे शोज़ मैंने किए हुए हैं, केतन भाई ने किए हुए हैं, तो चैनल को या फिर कह सकते हैं प्रोडक्शन को या फिर पंकज जी को कुछ ना कुछ दिखा होगा कि डेफिनेटली कुछ लेके आते हैं इस मंच पे उन हाँ। लोगों को जो भरोसा लायक हो, जो स्टेज पे उस तरीके से करके जाएं और इस स्टेज पे चीज़ों को संभालने वाले चाहिए लोग। एंड क्योंकि उन लोग को पता था कि हम लोग अच्छा काम करते हैं, हाँ। बट ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं दिया गया हम लोग को हाँ। आज तक, सो दे वर लाइक कि लेट्स गिव देम दैट प्लेटफॉर्म, सो दिस इज द प्लेटफॉर्म। बिकॉज अब टैलेंट आप कहीं भी दिखाओ, अब जैसे बाथरूम सिंगर में कोई कितना भी अच्छा गा ले, बट कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक वो स्टेज पे ना आके करे। उसकी संगीत कितनी भी अच्छी कॉमेडी कितनी भी करे, कोई नहीं सुनेगा जब तक आपको एक बड़ा मंच नहीं मिलता। तो इसलिए ये जो बड़ा मंच मिला है तो हम उस पर कर रहे हैं। तो इस सिलेक्शन का यही है कि हमें चूज़ किया गया और हम आपके सामने हैं। जिस तरीके से अभी का हमने परफॉर्मेंस आपका देखा, आप किसी ना किसी का मिमिक्री एंड ऑल कर रहे थे, लेकिन इसके सिवाय अगर आप कोई अलग अलग सेगमेंट्स में दिखेंगे, एज इन लाइक जो करंट टॉपिक्स चलते हैं उसके ऊपर भी क्या आपके सेगमेंट्स देखने मिलेंगे? जी हाँ, इनफैक्ट आपने जो हमको अभी स्टेज पे देखा वो एक ऐसा हमने दिखाया था कि वो बड़ा पर्सनल था स्पेस, जहाँ पर हम अपनी मिमिक्री दिखा रहे थे। जो सेकंड एक्ट है हमारे एपिसोड का, दैट इज़ वेरी करंट। उसमें आप मुझको एक बहुत ही ज़बरदस्त रिपोर्टर के रूप में देखेंगी जो डिबेट करा रहा है ऑन अ वेरी टॉपिकल थिंग, और ये मेरे अलग अलग पैनलिस्ट बन के गौरव आ रहे हैं उसमें, तो वो एक्ट आपको बहुत मज़ा आएगा। इट्स वेरी टॉपिकल। बनेगा वो तो बता दो, कंट्रोवर्शियल नहीं होगा, बता दो। बताने की क्या ज़रूरत है, एक बार लेडीज एंड जेंटलमैन, यू विल वॉच मी ऑन द स्क्रीन, यू विल नो whom are we talking about. Do you get me who am I talking about? Yes, you got me who I'm talking about. सर वो शादी का She कार्ड got आपको नहीं मिला तो कार्ड दो कैसे? Exactly, I want कि सब लोग मुझको अपनी शादियों में बुलाएं, इसलिए मुझे इनविटेशन का कार्ड दो मेरे बाबू, मेरे सोना, मुझे कार्ड दो। तो मैं इनको काट लेता हूँ। हाँ, तो ये पागलपन है, सो लास्टली जबरदस्ती हंस रही है अभी वो। अरे नहीं, मास्क है। वो कब से इतना इंटरव्यू ले रहा है, शी लाइक नहीं हंस रही है भाई। ओके हाँ, go ahead. लास्टली आप बताइए शो कब आने वाला है, एंड जो भी ऑडियंस आपको इतना प्यार दे रही है उनके लिए क्या मैसेज है? शो 11 जून से आ रहा है 9:30 सैटरडे संडे ऑन सोनी। और जितने लोग हमको प्यार करते हैं, हम चाहेंगे कि वो ये शो देखें एंड और नए लोग बने, नए लोग हमको देख के वो नए लोग भी उतना ही प्यार दें। और एक चीज़ मैं एज अ पर्सनली सिर्फ कहना चाहूँगा कि जैसे हम यूट्यूब पे कॉमेडीज़ देखते हैं, जैसे यूट्यूब पे इंडिविजुअल बाबा हम देखते हैं, मेरे घर पे मम्मी नहीं देख पाती या फादर नहीं देखते या फैमिली एक साथ बैठ के नहीं देख पाती, बिकॉज ऑफ उनके अब्यूजिंग लैंग्वेज जो आते हैं हर पंच के बाद, और वल्गैरिटी होती है और ऐसे टिप्पणियाँ होती है जो फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते। जो इस शो में वैसा बिल्कुल नहीं, ये साफ़ सुथरा है, जिसमें हम आपको अपने फिजिकलिटी से हंसाएंगे, अपने ह्यूमर से हंसाएंगे और अपनी कॉमेडी टाइमिंग से हंसाएंगे। तो वो बेस्ट पार्ट है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा ये पारिवारिक शो है जिसमें फैमिली एक साथ बैठ के देख सकते हैं, किसी को कोने में जाके फ़ोन में देखने की ज़रूरत नहीं कि अगर ये गाली कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा। तो ऐसा है, तो फैमिली आइए और शो देखिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू। थैंक यू सो thank मच। you. ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हाय रोशन, तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे इंडियाज़ लाफ्टर चैम्पियन का जर्नी कैसे कनेक्ट हुआ है आपके साथ, कैसे आप कनेक्ट हुए इससे? I think connection तो था ही, because you know I've done a lot of great work with Sony and with Bani J as well, और obviously Bani J का हमारा अच्छा कैमरा में ही I think connection तो है ही है, because I've been with Sony for so many years, also with Bani J, with the Kapil Sharma show, so it's the same team, and there was no question. I mean, they literally called me and I was like, yes, you know, there was no discussion to be had. It's a great show, it's a great team, so I'm happy to be here. Although like shows को 3 weeks हो 3 like episodes हो चुके हैं, तो क्या कुछ ऐसे किस्से हुए हैं हिंदी को लेके जो हमेशा हम रोशेल के लिए सुनते हैं? I think the contestants बहुत मतलब जजेस से ज़्यादा contestants मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा jokes plan किया, और उनको लगता है कि मुझे समझ नहीं आएगा तो I won't catch it, but they have cracked quite a few jokes on me, and चलो अभी तक तो no one has gotten into trouble.
but it's a lot of fun, and I think between flirting with me and making fun of my Hindi, these guys are having a really good time. क्या रोशेल से कभी उन सभी लोगों को कोई चैलेंज मिलेगा, हिंदी चैलेंज? हिंदी चैलेंज मे बी नॉट, तमिल चैलेंज हो सकते हैं. ओके, अर्चना मैम है एंड सर भी है, सो कैसा होगा कनेक्शन एंड ऑल? आई थिंक आर्ची और मेरा कनेक्शन तो ऑलरेडी इट्स एग्जिस्टिंग, क्योंकि हम लोगों ने शो एक साथ कर रहे थे. एंड एक्चुअली वो बहुत इनकरेजिंग है. यू नो व्हेन यू कम ऑन स्टेज एंड यू सी अ फेमिलियर फेस, तो आपको थोड़ा सा वो इनकरेजमेंट मिलते हैं एंड यू गेट अ लिटिल मोर कॉन्फिडेंस. सो आई एम वेरी हैप्पी दैट शी इज़ देयर. और आई थिंक वी हैव अ ग्रेट रिलेशनशिप. हम एक दूसरे को हेल्प करते हैं, इनकरेज करते हैं, और आर्ची बहुत अच्छे स्नैक्स लेके आते हैं, तो आई गेट अ गुड स्नैक फ्रॉम हर एज वेल. सो वी आर लाइक अ गर्ल गैंग. एंड ऑफ कोर्स शेखू, तो वो इतने मतलब प्यारी प्यारी डायलॉग्स से हम दोनों को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, अलग अलग तरीक़ा से हमको कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो वी आर ऑलवेज एंटरटेन. हाउ मच यू आर गोइंग टू मिस कपिल? बिकॉज आरजे तो है आपके साथ, लेकिन कपिल आई थिंक वो होते रहते हैं ना, जैसे एक शो बंद हो जाता है तो आपको डेफिनेटली यू मिस दैट टीम, एंड आपको थोड़ा सा बुरा लगता है. मैंने सबको मैसेज भी किया कि हमारा सेट पे ही है, तो इतना लाइक थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन नाउ वी हैव अ न्यू टीम एंड वी आर मूविंग अहेड. और हम लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं वी विल ऑल बी बैक टुगेदर अगेन समडे. Lastly, what will be your message to all the fans who will be watching India's Laughter Channel? शो को देखो, हंसो, हैव फन. आप यू नो गेट योर फ्रेंड्स टुगेदर, गेट योर फैमिली टुगेदर, और ज़्यादा मत सोचो गाइस, सिर्फ हंसो. हम लोग सिर्फ आपको एंटरटेन करने के लिए है, एंड आई होप यू गाइस हैव अ ग्रेट टाइम. Thank you. थैंक यू.